7 फरवरी को जो मेयर का इलेक्शन है, अभी आपने कहा कि हम लोग फिरका प्रस्तों का साथ नहीं देंगे, तो क्या उस दिन हाउस में इस्लाम पार्टी का या सेकुलर फ्रंट का जो मेयर रहेगा उसको वोटिंग करेंगे या कटअप रहेंगे, क्या करेंगे? हम लोग हालात पे नज़र रखे हुए हैं और बात बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती, और सियासत में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें इंतज़ार है। हम देख रहे हैं कि दौड़ने वाले कहाँ तक दौड़ते हैं और कहाँ थकते हैं, कहाँ बैठते हैं। उसके बाद हम अपना गेम शुरू करेंगे। एजाज ने भी आज भी बयान दिया, कल लोगों की नासिक के अंदर पूरे सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस पार्टी के भी लोगों की मीटिंग हुई और एजाज बेग का आज बयान आया कि उनके पास 35 कारपोरेटर लोग हैं, तो उस हिसाब से उनकी मेजॉरिटी बनती हुई दिख रही है। बात यह है कि एजाज बेग साहब के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। इलेक्शन होने से पहले 10 मरतबा उन्होंने कहा था कि मुफ्ती साहब मैं आपके साथ रहूँगा, कुछ भी हालात हो मैं आपके साथ रहूँगा। इलेक्शन में भी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों से उस शख्स ने मुलाकात की और उनको भी यही झांसा दिया कि कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूँगा। वार्ड में जो वोट देने वाले वोटर थे उनमें बड़े बड़े ख़ानदानों में जा कर के इस शख्स ने यही बात कही कि मेरा ये आखिरी इलेक्शन है, आप मुझे चुन करके दो, मैं चुन करके आऊँगा तो मुफ्ती साहब के साथ रहूँगा। अब जब हालात इस तरह के बने कि हमने भी एक फ़ैसला लिया और उस फैसले के पेश नज़र जो होना था हुआ, अब परिंदे को पर निकल आया, तो आज उसके बयान से हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों को और पूरे पैनल में जिनको इन्होंने कहा था कि मैं हर हाल में मुफ्ती साहब के साथ रहूँगा, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे आप चुनवा करके दो। और दूसरी बात ये कि उसके साथ जो तीसरी सीट चुन करके आई है इफ्तिखार राशन वाला, वो अंसारी है। ये अपने लिए ओहदा मांग रहे हैं कि मुझको स्टैंडिंग कमेटी की 2 साल की चेयरमनी, मेरी बीवी को महिला बाल विकास समिति की चेयरमनी और मेरे भाई राजू को कोऑप में लिया जाए। तो उस अंसारी गरीब राशन की दुकान चलाने वाले ने क्या गुनाह किया था? आपने उसके लिए कोई बात नहीं की, उसको कोई ओहदा नहीं देना चाहते। ये मैसेज पूरे वार्ड में, पूरे शहर में जाएगा कि एजाज बेग की कहनी क्या है और करनी क्या है। दिन जाते देर नहीं लगते, ये 5 साल कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन मालेगांव की आवाम इसको महफूज रखेगी। आने वाले वक्त पर इस मामले को ले करके पूरे समाज को बताया जाएगा कि ये वही एजाज बेग है जिसने क्या कहा था और क्या किया। आपके कहने के मुताबिक वो अंसारी उम्मीदवार है, उनका जो कांग्रेस पार्टी से जीत गया, तो इसीलिए उनको नज़रअंदाज किया जाए। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, ये दखनी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और एक अंसारी समाज से गरीब शख्स चुन करके आया, उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। मैं कभी नहीं बोलता इस तरह की बात, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि उस शख्स को जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं। मेयर के ताल्लुक से जो बातें पहले भी चल रही थी, तो बुनकर मेयर होना चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम यही था, हमें कोई बुनकर ऐसा मजबूत रहता खातून में ख़ास तौर पर, तो हम उसको मेयर बनाते, लेकिन शहर की आवाम ने शायद इस पर तवज्जो नहीं दी और हमारे उम्मीदवार चुन करके आए, हमें मैंडेट सीट की शक्ल में नहीं मिला। इसलिए हम चाहते थे कि ये बुनकरों का शहर है, एक बड़ी तादाद बुनकरों की है और शहर का अहम और मेन कारोबार यही है और उनके बहुत सारे मसाइल हैं जो कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं। तो बुनकर मेयर होगा तो जाहिर बात है वो अपने मसाइल को समझता है और उसको हल करने की कोशिश करेगा। अरबी का एक जुमला है, साहिबुल बैत यादरा बिमा फी, घर में रहने वाला जानता है घर में क्या है। इस हिसाब से हमारा तो ये प्रोग्राम था, लेकिन शहर ने जो फ़ैसला किया है वो फ़ैसला हमें मंजूर है।